अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। कोई भी हमारे पास एक पूरी चीज़ है, ठीक है, अगर हमें उसके हिस्से करने हो तो उन हिस्सों को हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन की मदद से लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है 5/7, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, जैसे हमारी क्लास है एक, कोई भी हाल है, उसमें 7 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो अब 7 में से हमने देखा कि हमने 7 बंदे बुलाए थे, लेकिन उसमें से कितने बंदे आए? हमारे पास सिर्फ 5 आए। तो हमने इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि 7 में से सिर्फ 5 बंदे आए? तो इस चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं कि हमने बुलाए 7 बंदे थे लेकिन आए 5, तो 5/7 करके लिखेंगे। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोट करता है कि जो पार्ट हमारे पास अभी इस वक्त हैं, जितने हिस्से जो हमारी पूरी चीज़ थी उसमें से हमारे पास कितने हिस्से अभी मौजूद हैं वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। और डिनोमिनेटर जो हमारे पास होने चाहिए थे, जितने टोटल थे। जैसे कि हमारे पास अगर हम बोले कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, अभी तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक पूरी चॉकलेट है, लेकिन मैं अगर इसे बीच में से कट करके इसके 2 हिस्से कर दूँ और मैं ये हिस्सा किसी एक बंदे को दे दूँ या मैं ये हिस्सा खा लूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग हिस्सा रह जाएगा उसे मैं कैसे लिखूँगी? तो इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम इसे रीड करेंगे तो हम इसे बोल देंगे कि हमारे पास हाफ हिस्सा बचा है, लेकिन अगर हमें इसे मैथ की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जो हमारे पास टोटल हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं? टोटल कितने हैं? 2 हिस्से हैं ना, उसमें से मैंने कितना हिस्सा खा लिया? 1 खा लिया। तो इस चीज़ को लिखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू में हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शन। तो ये 1/2 जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है कि मेरे पास एक चॉकलेट थी, मैंने उसके एक हिस्सा खा लिया, जबकि मेरे पास टोटल पहले हिस्से 2 थे, लेकिन उसमें से मैंने एक खा लिया। इसी तरह से मेरे पास टोटल इक्वल पार्ट जो थे, मेरे पास उस हाल में 7 बच्चे आने थे, लेकिन जो आए वो 5 आए, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त 5 बच्चे उधर बैठे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए थे, जो आने थे उस दिन हाल में, वो 7 बच्चे थे। तो इस वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया? फ्रैक्शन। तो इसी तरह से ये जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई, हम इसे न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से इधर भी ये जो 1 है इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाली को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक पूरी कोई, जैसे कि चॉकलेट वगैरह है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास पूरी की पूरी है, तो मैं इसे कैसे रीड करूँगी कि मेरे पास होल चीज़ है, ठीक है ना, होल कि पूरी है, ठीक है। और मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूँगी? मैं सिंपल इसे 1 लिख दूँगी। लेकिन अगर मेरे पास, अगर मैं इसकी किसी वापस ही चीज़ है कोई, ठीक है, इसे मैंने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये पार्ट मैंने दे दिया किसी बंदे को, ठीक है। अब मेरे पास जो बचा वो मुझे लिखना है, मुझे ये इस फॉर्म में लिखना है कि अगर मेरे पास जो बचा वो हाफ है, तो मैं इसे सिंपल ऐसे लिख दूँगी कि जो बचा वो मेरे पास हाफ है, लेकिन मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे डिनोट करूँगी? ये अभी मैंने आपको समझाया कि जो मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, तो मुझे ये बताना होगा कि मेरे पास 2 पार्ट थे जिसमें से मैंने 1 दे दिया। तो मेरे पास जो होल पार्ट थे ना, जितने पार्ट थे मेरे पास वो 2 थे, लेकिन जो मैंने किसी बंदे को दिया वो मैंने 1 दिया। तो ये 1/2 जो मैंने लिखा है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है कि ये एक चॉकलेट थी मेरे पास, इसमें से मैंने जो है कि आधी चॉकलेट मैंने किसी बंदे को दे दी और जो मेरे पास बचा वो 1/2 बचा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और पढ़ेंगे हम इसे हाफ, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, सेम ये चॉकलेट है, अगर मैं इस चॉकलेट को 4 हिस्से करूँ और 3 हिस्से जो है मैं किसी बंदे को दे दूँ, ठीक है, या मैं खा लूँ,
तो अब मेरे पास जो हिस्सा बचेगा वो लास्ट वाला बचेगा, तो मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी कि मेरे पास 4 हिस्से थे, उसमें से मैंने जो खा लिए वो मेरे पास 3 बचे, ठीक है। 3 खा लिए तो मतलब 3/4, मतलब जो मैंने किसी बंदे को दिए या मैंने जो खाए वो कितने थे? 3/4 थे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे रीड करना चाहूंगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? इसे रीड करने की फॉर्म में मैं ये 3rd 4th बोलूंगी, लेकिन मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/4 लिखूंगी इसे। इसी तरह से मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है। अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूँ, सपोज एक रोटी है, हम वैसे भी रोटी के 4 पीस करके खाते हैं, तो मेरे पास ये एक रोटी है और मैंने इसके 4 पीस किए हैं, ठीक है। इसमें से ये जो एक हिस्सा है ये मैंने खा लिया, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे पास अब रोटी में कितने पीस बचे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगी कि मैंने कितने पीस खा लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगी ना कि मेरे पास 4 पीस थे, उसमें से मैंने जो है एक खा लिया, तो मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा इस चीज को? ऐसे लिखा 1/4, मतलब 1 जो था इसमें से यूज हो गया, मतलब वो मैंने ईट कर लिया, खा लिया, लेकिन 4 पार्ट जो थे मेरे पास पहले थे, उनमें से मैंने खाया, तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगी? 1/4 लिखूंगी, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इस चीज को तो हम कैसे पढ़ेंगे? 1/4, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी एक पेज है, ठीक है, उसके मैं 8 ऐसे टुकड़े करूं और मैं इसमें से जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये हिस्से मैं इसमें से फाड़ दूं, तो मेरे पास मैं जो लिखूंगी इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी कि इसमें पहले कितने हिस्से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से थे, 8 थे पार्ट थे मेरे इसके, लेकिन इसमें से जो मैंने खा लिए लेकिन जो 8 हिस्से थे, लेकिन जो मैंने इसमें से फाड़ दिए, ठीक है, इस पेज में से, वो मेरे पास हिस्से बचे क्यों? तो कितने हिस्से बचे? 1 2 3 बचे, ठीक है, लेकिन जो मैंने फाड़ दिए वो थे 1 2 3 4 5 हिस्से मैंने इसमें से फाड़ दिए, लेकिन मेरे पास पहले 8 थे, तो इस चीज को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसे जब मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी 5th 8, तो मैं इस चीज को कैसे पढ़ूंगी कि 5th 8 पार्ट बचे हमारे पास, ठीक है। तो हमने सीखा कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसे रीड कैसे करते हैं।